है संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी संधि में प्रश्न 200 से और 258 तक कराएंगे। और आज हमने ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तरों पे आंसर पे पहले ही टिक कर दिए हैं। और आज हम आपको प्रश्न 207 से और 258 तक जो कराएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न तो हैं, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट जो है उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है हरि ई अत्र संधौ कृते। तो इसका है हरि इहि अत्र संधौ कृते हरि इहि। हरि एतौ इत्यत्र संधौ किम रूपम? हरि एतौ इत्यत्र कह संधि? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव ज्यों का त्यों, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए प्रकृति भाव का उदाहरण है अमी ईशा। गंगे अमु विष्णु इमो पदों की प्रज्ञम संज्ञा करने वाला सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, इसमें ई ए और इस ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम में इसका जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई उ या ए रहता है तो इसे ई उ ओ ए को प्रगृह्य कहते हैं। जैसे आपको अभी बताया था हमने हरि एतौ विष्णु इमो, है ना, गंगे अमु, सब ये ईदु दे द्विवचनम है। ठीक है, फिर देखिए जसत्व संदेह सूत्रम अस्ति झलाम जसो अंते। समुद्रता का विग्रह है समुद्रहर्ता। समिधाधानम का विग्रह होगा समिध आधानम। फिर देखिए कान धन कान अत्र संधि अस्ति, ये होगा कांस कान। विद्वान लिखति में संधि होगी विद्वान लिखति। ये चांद बिंदी होगी दूसरे ला पर। ठीक है, यरो अनुनासिको वा, अनुनासिको वा सूत्र का उदाहरण है एतन मुरारी। क्या है? एतन मुरारी। हरि शेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? जब हरि शेते में संधि होगी तो हरिश शेते होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित किस स्थिति में स्टुनाष्टु सूत्र प्रयुक्त होगा? तत् धन टीका होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न तो अब आपको ये प्रश्न बताया था हरि शेते, तो ये हल संधि का है। जब सकार या त वर्ग शकार मतलब शकार या च वर्ग के योग में आता है तो शकार को त वर्ग के स्थान में क्रम से शकार को और च वर्ग हो जाता है। ठीक है, इस शा के का क्या हो जाएगा? शा सलजम वाला हो जाएगा और जो ता वाला है तकार का चकार हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा ना। ता वर्ग के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। तब बनेगा ये हरिश शेते। ठीक है, अगले प्रश्न तो यहाँ देखिए संषष्ठ है। इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त हुआ है? तो सी। ठीक है, तो सी। फिर देखिए इसमें तोसी में यदि ता वर्ग के किसी अक्षर के बाद शा षटकोण आवे, यदि ता वर्ग के किसी अक्षर के बाद क्या आ जाए? शा षटकोण आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता। जैसे संषष्ठ है संषष्ठ ही रहता है, संषष्ठ ही रहता है। क्यों? ता वर्ग के स्थान पर यदि शकार ये आता है मूर्धन्य। तो एतत् मुरारी एतन मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति है? यरो अनुनासिको वा। ठीक है, फिर देखिए रामश्चलति उदाहरण है हल संधि का है ये।
तर्टिका शब्द किस सूत्र से बना है? इष्टुना इष्टु से। फिर है ये अजंत का संधि विच्छेद है अच धन अंत, अच धन अंत। फिर है ग्रामश्चलति, ग्रामश्चलितः पदस्य संधि विच्छेद भवेत्, ग्रामात् चलितः। शिवच्छाया पदस्य विच्छेद भवेत्, शिवछाया, शिवच्छाया शिवछाया। शात सूत्रेण निष्पादितम पदम, शात सूत्रेण, जिसका जो एक प्रश्न ये है, इसका प्रश्न और एक होगा विष्णु। जब ता वर्ग शा के बाद आते हैं, जब ता वर्ग शा के बाद आते हैं तो क्या होता है? तो उसके स्थान में हमें च वर्ग नहीं होते। जैसे ये प्रश्न है तो प्रश्न धन न, तो इसका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। फिर कुंठित है अस्मिन् पदे संधि वर्तते, तो व्यंजन संधि, कुंठित है व्यंजन संधि। हल संधि उदाहरणम अस्ति चैद्यायो। हरिः रम्यः इत्यस्य संधि पदम अस्ति हरिरम्यः, हरिरम्यः, हरिरम्यः। इस रा का, पहले वाले रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जगदीश है किस सूत्र से संधि है? झलाम झसो अंते, जगदीश है जलाम झलाम झसो अंते। रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होगा रामश्चिनोति, रामश्चिनोति। अगले क्वेश्चन तो फिर है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद है सत धन चरितम। कति चित जना पदस्य संधि विच्छेदिशात। अब देखिए कति चित जना पदस्य संधि विच्छेदिशात कति चित जना। अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद अस्ति अधिष्ठाता। झलाम जसो अन्ते सूत्र से उदाहरणम अस्ति वागीशः। अधोलिखितेषु लिखितेषु हल संदेह शुद्ध रूपम नास्ति, यह है प्रश्नशति। स्तो इश्चुना इश्चु के अनुसार संधि रूप है हरिष्येते। हरिष्येते में संधि किस सूत्र अनुसार होगी? स्तो इश्चुना इश्चु। कस्मिन चित का संधि विच्छेद है कस्मिन चित। झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप है युद्धम। पुम कोकिलः की संधि होगी पुंस कोकिल है। रामश्चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रोस्य उदाहरणम वर्तते रामश्चिनोति। इष्टुनाष्टु के अनुसार संधि रूप है तट्टिका। इष्टुनाष्टु इति सूत्रम स्योदाहरणम भवति रामषष्ठः। अगले प्रश्न तो चक्रिन ढोक से किस सूत्र का उदाहरण है? इष्टुनाष्टु। ठीक है। इसमें तट्टिका, पेष्टे, पेष्टा, कई उदाहरण हैं। ठीक है। वागीशः, वागीशः में संधि है झलाम जसो अंते। चिन्ह मात्रम में तकार को नकार किस सूत्र से हुआ है? चिन्ह धन मात्रम प्रत्येकम भाषा नित्यम, तो प्रत्येक भाषायाम नित्यम। झलाम जस झसी, यह सूत्र किस प्रकरण में पठित है? संधि प्रकरणे। यहाँ संधि है वाग धन हरि, वाग हरि, वाग हरि। मृच्छकटिकम शब्द का संधि विच्छेद होगा मृदशकटिकम। फिर है यशांसी में संधि है हल संधि। वाग धन हरि इत्यत्र हकारस्य पूर्वस्य वर्णे घकारः केन आंत्रियेन भवति गुणकृतेन। अहम लिखामि, अहल लिखामि इत्यत्र मस्यानुस्वारस्य परस्वर्णे भवति केन सूत्रेण वा पदान्तस्य। जगदीशः का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईशः। अनुनासिक संदेह किम उदाहरणम? चिन्मयम्। प्रत्यय भाषायाम नित्यम अस्य वार्तिकस्य कुत्र संबंध? चिन्मयम्। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। आज हमने आपको टिक पहले ही लगा दिए थे, आपको पूरी कोशिश की है कि ऐसे ही आपको रिवीजन कराया जाए। तो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और जो भी कोई सुझाव देना है प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके दीजिए। और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे ये संधि संस्कृत प्रश्नोत्तरी के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।